हेलो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता है। ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी आगरा और डी पटना। तो इनमें से बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ को कहा जाता है। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है और इसको अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 से 1794 के मध्य में बनाया था। किसने? अवध के नवाब आसिफउद्दौला ने। और इसे भूल भुलैया भी कहा जाता है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सबको पता होगा। हवा महल है ये जयपुर में स्थित है और इसको किसने बनवाया था? महाराजा सवाई प्रताप ने। किन्होंने? महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में इसको बनाया था और ये कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर का उपनाम क्या है? भौगोलिक उपनाम क्या है जयपुर का? ये क्या कहा जाता है? इसको पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान की क्या है? राजधानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयपुर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है ए लक्ष्मीबाई, बी अकबर, सी राणा प्रताप और डी शिवाजी। जो चेतक घोड़ा है वो किससे संबंधित है? ये है महाराणा प्रताप से। किनसे है? राणा प्रताप से इनका संबंधित है। उनके घोड़े का नाम जो है क्या था? चेतक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जंतर मंतर है कितनी जगहों पर बना हुआ है और किसने इसका निर्माण किया था? और दिल्ली में ये कहाँ पर है? एक जो खगोलीय है वेधशाला ये दिल्ली में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, ए सूरजमल ने, बी जय सिंह द्वितीय ने, सी अकबर ने या डी शाहजहां ने। तो जंतर मंतर जो दिल्ली वाला है इसका निर्माण करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। इसके अलावा देखिए ये कहाँ पर है? जयपुर में भी है एक वेधशाला, खगोलीय वेधशाला कहाँ पर है? जयपुर में है। उसके बाद में एक उज्जैन में है, मथुरा में है और वाराणसी में है और दिल्ली में है। ये 5 जगहों पर कौन सी है? खगोलीय वेधशाला है। और जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने करवाया था जंतर मंतर का? जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, सूर्य मंदिर स्थित है ए पुरी में, बी गया, सी खजुराहो और डी कोणार्क। तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कोणार्क जो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क का ये सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा के कोणार्क में ये स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनाया था। नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी पूर्व में इसको बनाया था। ये कहाँ पर है? ये ओडिशा के कोणार्क में स्थित है और सूर्य मंदिर है, भगवान सूर्य को ये समर्पित है। ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज विजय का लेखक है वह कौन है? ए देखिए, पृथ्वीराज चौहान, बी जयानक, सी है नयचंद और डी है चंद्रवृदाई। तो विजय राज क्या है? पृथ्वीराज विजय का जो लेखक है वो है जयानक। कौन है? जयानक है। और पृथ्वीराज रासो है ये किसने लिखी थी? ये चंद्रवृदाई ने लिखी थी। तो इसका आंसर क्या होगा? जयानक होगा, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में जितने भी गवर्नर वायसराय थे उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सर जॉन जानेसोर, बी है वॉरेन हेस्टिंग और सी है लाई मैकियंग ऑफ हेस्टिंग्स और डी है रॉबर्ट क्लाइव। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो सबसे पहले भारत में कौन से यूरोपीय आए थे? तो ये कौन आए थे सबसे पहले? देखिए, ए फ्रेंच, बी डच, सी पुर्तगाली और डी ब्रिटिश। तो सबसे पहले भारत में
जिन्होंने अपना व्यापार फैलाया था ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1798 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये कहाँ उतरा था? ए कालीकट, बी मंगलोर, सी कोची और डी गोवा। तो यह कहाँ पर उतरा था? कालीकट के ये तट पर उतरा था। और किस राजा ने इसका स्वागत किया था? वास्को डिगामा का स्वागत है कालीकट के तट पर जमोरिन नामक जो भारतीय शासक था उसने इसका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये कौन था? हॉलैंड का, अमेरिका का, फ्रांस का या पुर्तगाल का? तो वास्को डिगामा है एक पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत की खोज की थी। कालीकट के तट पे ये पहली बार आया था मसालों की खोज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन था वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? ए राल्टा बिट, बी सर जॉन और सी है सर जॉन सॉल और डी है सर टॉमस रो। तो इसका आंसर क्या होगा? टॉमस रो है जो अंग्रेज था एक जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किस से छीना था? तो किन से छीना था अल्बुकर्क ने गोवा को? ए बीजापुर के सुल्तान से, बी फ्रांस से, सी इंग्लैंड से या डी राजा जमोरिन से। तो इन्होंने अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से इसे छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ए पुर्तगालियों द्वारा, बी डचों द्वारा, सी फ्रांसीसियों द्वारा और डी अंग्रेजों द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी खोज की थी पुर्तगालियों के द्वारा। भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज है वो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? ए जहांगीर से, बी शाहजहां से, सी औरंगजेब से और डी अकबर से। तो ब्रिटिश ने भारत में जो सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना स्थापित किया था उसकी अनुमति इन्होंने जहांगीर से ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये पूछा जाता है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ये की थी वास्को डिगामा ने। कब की थी? 1948 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य था। तो ए है राज्य स्थापित करना, बी धर्मांतरण करना, सी काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर अधिकार प्राप्त करना या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पुर्तगाली है वो भारत में क्यों आए थे? इन कंपनियों का आने का कारण क्या था? काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो बताइए, ए कालीकट, बी पुलिकट, सी कन्नौज और डी कोची। तो इन्होंने कालीकट पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कब की थी? 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ए हेस्टिंग्स, बी वेलेस्ली, सी बैंटिंग और डी कॉर्नवालिस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का जो उत्तराधिकारी बनाया गया था वो हेस्टिंग्स को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो दोस्तों जितने भी भारत के गवर्नर जनरल वाइसराय थे उन पे एक अलग से क्लास बनाई हुई है, आप वो देख सकते हो।
क्वेश्चन है, किसके भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसका आंसर बताइए। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो इसका आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह से इसने छीना था। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो किसको सम्मानित किया था जहांगीर ने खान की उपाधि से? ए है एडवर्ड टेरी, बी हॉकिंस, सी सर टॉमस रो या इनमें से कोई नहीं। तो ये हॉकिंस को इसने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ए गुजरात से, बी बंगाल से, सी मद्रास और डी बिहार। तो इनको सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम है ये बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ये की थी, ऑप्शन देखिए, ए बंगाल में हुबली, बी है अर्काट, सी है सूरत और डी है गोवा। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में सूरत में स्थापित की थी जहांगीर से अनुमति लेकर के। नेक्स्ट देखिए, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। ए पोर्ट ब्लेयर, बी पणजी, सी मुंबई और डी रामेश्वरम। तो एक द्वीप पर निर्मित जो भारत का सबसे बड़ा नगर है वो है मुंबई। कौन सा है? मुंबई है। नेक्स्ट देखिए, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? ए पुर्तगालियों को, बी डचों को, सी फ्रांसीसियों को और डी अंग्रेजों को। तो भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जो है ये है पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? ए है पुलिकट, बी कोच्चि, सी कासिम बाजार और डी है सूरत। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला जो कारखाना है ये सूरत में लगाया था। कब लगाया था? 1668 में। ये क्लास अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन देखिए, सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको ध्यान से देखिए। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली मुद्रण मशीन या प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की थी? ए अंग्रेजों ने, बी फ्रांसीसियों ने, सी डचों ने और डी पुर्तगालियों ने। तो भारत में जो सबसे पहली मुद्रण मशीन है उसकी स्थापना की थी पुर्तगालियों ने। कब की थी? 1550 ईस्वी में। भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस कब है? 1556 में सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। और भारत में पहली मुद्रण मशीन है ये किन्होंने स्थापित की थी? ये पुर्तगालियों ने की थी 1550 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया था? ए 1954 में, 1961 में, 1950 में या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? पुर्तगाली जो उपनिवेश गोवा था, दमन और दीव को 1961 ईस्वी में एक आंदोलन के तहत भारतीय गणराज्य में इसको मिला लिया गया था। कब? 1961 में। नेक्स्ट देखिए, भारत से भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? ए पुर्तगालियों को, बी अंग्रेजों को, सी डचों को और डी फ्रांसीसियों को। जो भारत से जो भारतीय वस्त्र है उनको प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो कौन था? वो था जहांगीर। जहांगीर से ये हर टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में
अजमेर पहुंचा था। तो कौन था? ये था सर टॉमस रो। कौन था? सर टॉमस रो था, जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित की गई थी? तो कौन सा था? ये था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेना के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ था। कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एक तरफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल बादशाह तथा नवाबों की सेना थी, और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? कौन आए थे सबसे लास्ट में? ये आए थे फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और डेनिश और फ्रांसीसी, ये इनका आने का क्रम था। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, उसके बाद में आए थे डच आए थे, उसके बाद में अंग्रेज आए थे, फिर आए थे डेनिश और फिर आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे अंत में आए थे, कौन आए थे सबसे लास्ट में? ये आए थे फ्रांसीसी। इनका क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस टाइम पे भारत का बादशाह कौन था? तो यही था अकबर। कब हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। उस टाइम पे जो भारत में शासक था वो था अकबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास को एक बार फिर से देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू दोस्तों।